आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। देखा ना समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं? कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है इनकी असलियत, यही है, क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में तो इनको परेशानी हुई। इनकी परेशानी तो वह है कि इनके मित्र कसाई सब चले गए जहन्नुम में। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में गाय, गोबर और गौशाला पर जो कहा, उसमें अखिलेश यादव अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। दरअसल इत्र की तारीफ करते हुए गाय गोबर को दुर्गंध बताने वाले अखिलेश यादव को अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, या यूं कहें कि अखिलेश यादव को एक भरी जनसभा में सीएम योगी ने एक्सपोज कर दिया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के इसी बयान का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग जो बूचड़ खानों और कसाईयों से जुड़े रहते थे, वो गौ माता की सेवा कैसे कर सकते हैं? उनके कामों में केवल गोबर की बदबू दिखेगी, गौ माता की सेवा नहीं। और किस तरीके से अखिलेश यादव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है, सुनिए। देखिए, ये निराश्रित गौवंश समाजवादी पार्टी ने दिए और इसीलिए इन्होंने गायों को लावारिस छोड़ दिया था। देखा ना समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं? कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है इनकी असलियत, यही है, क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में तो इनको परेशानी हुई। इनकी परेशानी तो वह है कि इनके मित्र कसाई सब चले गए जहन्नुम में। तो अब इन गौवंश को बचाने की चुनौती थी, तो आप ही की धरती के सपूत, आप ही के द्वारा चुने गए आंवला के विधायक ने 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल खड़ा किए और आज वहां पर 14 लाख गौवंश की देखभाल स्वयं राज्य सरकार कर रही है और शेष हमने अन्नदाता किसानों को दिए हैं। आप भी पालिए, एक गौवंश पर 1,500 रुपया हम महीना आपको उपलब्ध करवाएंगे। अगर कोई किसान 4 गौवंश रखता है तो 4 गौवंश के लिए 6,000 रुपये महीना हम उनको देते हैं। आप याद करिए, आम के आम और गुठली के भी दाम, इसी को कहते हैं। यानी गौ माता की सेवा का पुण्य भी पाओ और सरकार का अनुदान भी पाओ। और इसीलिए आज के इस अवसर पर भारत के अंदर, भारत की परंपरा तो गौ और गंगा की परंपरा है। आपको बता दूं कि कन्नौज में 27 मार्च को बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने बयान दिया था और कहा था कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशाला बनवा रही है, जबकि उनकी पार्टी परफ्यूम पार्क विकसित कर रही है। इत्र की खुशबू उन्हें पसंद है। क्या अखिलेश यादव ने कहा था, वो भी सुनिए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। और जैसे ही अखिलेश यादव ने ये बयान दिया गौशाला को लेकर, गाय माता को लेकर, क्योंकि हिंदुओं में गौ माता को पूजा जाता है और किस तरीके से करोड़ों देवी देवता एक गाय में निवास करते हैं, यही हिंदू धर्म में जो है मान्यता है और यही वजह है कि उनका पूजन किया जाता है। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया तो उन पर आरोपों की बौछार हो गई। तमाम बीजेपी नेताओं से लेकर जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग थे वो आग बुला हो गए। अखिलेश यादव के पोस्टर तक जलाए गए और उनके खिलाफ सड़कों पर पोस्टर लगाए गए। इसके अलावा उनका पुतला भी फूका गया। लेकिन इसी कड़ी में जो उत्तर प्रदेश से बीजेपी के एमएलसी हैं सुभाष यादव, उन्होंने अखिलेश यादव को जवाब दिया है। जवाब देते हुए अखिलेश यादव को वो सलाह दे रहे हैं कि वो किसी मौलाना से इत्र वाली ताबीज बंधवा लें और
और अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है इसके लिए उन्हें पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो अन्य समाज हो। सब जो गौ पालन करते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, उनसे माफी मांगे अखिलेश यादव। वो ये मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के एमएलसी, जरा सुनिए। अभी अखिलेश यादव जी ने कहा था कि गाय गोबर और गौशाला से मुझे दुर्गंध आती है और इत्र से मुझे सुगंध आती है। तो मेरा उनसे ये कहना है कि अगर उनको इत्र से इतनी सुगंध आती है तो अपने हाथ पर एक सुगंधित इत्र वाली ताबीज बनवा लें किसी मौलाना से। और अगर उनको गाय गोबर और गौशाला से दुर्गंध आती है तो अपने नाम के आगे से यादव सरनेम हटा लें, क्योंकि ये तो यदुवंशियों के लिए पूजनीय और जीविकोपार्जन का विषय है गाय गोबर गौशाला। और अपने नाम के आगे औरंगजेब या बाबर का कोई टाइटल लगा ले। और भगवान श्री कृष्ण जो गौपालक थे, उनका ये बयान, अखिलेश यादव का ये बयान भगवान कृष्ण का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है, यदुवंशियों का अपमान है और पूरे देश के तमाम गौपालकों का, पशुपालकों का, गौशाला चलाने वालों लोगों का, गुर्जर समाज का, जाट समाज का, सभी समाजों का अपमान है। और उन लोगों से तत्काल माफी मांगनी चाहिए अखिलेश यादव, इसलिए क्योंकि उनको अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण करना है, उनको खुश करना है। तो अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब उनके यादव सरनेम पर भी सवाल उठ रहे हैं और खुद बीजेपी के एमएलसी सुभाष यादव ने ही के सवाल उठाए हैं और वो पूछ रहे हैं कि फिर तो अखिलेश यादव को अपना सरनेम भी बदल देना चाहिए। अगर वो इस तरीके से गाय का अपमान कर रहे हैं, अगर वो गौशाला और गोबर पर सवाल उठा रहे हैं, तो अखिलेश यादव को फिर यादव कहलाने का हक नहीं है। कई लोग भगवान कृष्ण से इसको जोड़ रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण को गाय कितनी प्रिय है और चूंकि ये सरनेम उससे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में तरह तरह से लोग अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। और इसी कड़ी में यूपी के जो गौ सेवा आयोग के सदस्य हैं रमाकांत उपाध्याय, उन्होंने भी दरअसल मीडिया से बातचीत की और कहा कि गाय का अपमान करने वालों के अंदर सनातनी खून नहीं है, ऐसे लोगों के डीएनए की जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि वो सिर्फ टोपी लगाकर वोट की राजनीति करते हैं, गाय को गाली देकर सरकार नहीं बना सकते। उपाध्याय तो ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, उन्हें गाय के चरणों में लेटकर इस बयान का प्रायश्चित करना चाहिए जो उन्होंने बोला है। तो इस तरीके से अब अखिलेश यादव के खिलाफ पहले साधु संतों का गुस्सा फूटा, फिर आज योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को एक्सपोज कर दिया कि आखिर क्यों इत्र की इतनी तारीफ हो रही है और क्यों गाय का अपमान हो रहा है, क्यों गाय के गोबर गौशाला को लेकर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उससे दुर्गंध आती है। ये सब खेल जो है वो वोट बैंक का है और सब जानते हैं कि अखिलेश यादव को किस वर्ग का वोट बैंक चाहिए राजनीति में बने रहने के लिए। और यही वजह है कि अखिलेश यादव इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। और ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी अखिलेश यादव कई ऐसे बयान दे चुके हैं जब वो जो उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार की योजना भी यही है कि किस तरीके से गौ रक्षा की जाए, किस तरीके से गौशाला ज्यादा से ज्यादा उनका निर्माण कराया जाए, ताकि जो भी गोधन है उसको कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा जाए, उसको संरक्षित रखा जाए। इस कोशिश में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार काम कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव वक्त वक्त पर निशाना साधते रहते हैं और अब अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा बयान दिया कि वो सेल्फ गोल हो चुके हैं और इस तरीके से अब अखिलेश यादव अपने इस बयान में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अब इसका खामियाजा अखिलेश यादव को किस तरीके से भुगतना पड़ेगा, ये जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में देखना होगा जब चुनाव होंगे। किस तरीके से जवाब जो है वो अखिलेश यादव को दिया जाता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।